हेलो श्रद्धा, अभी आपको आवाज आ रही है? प्लीज कोई मैसेज में रिप्लाई दीजिए। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? Awesome. Thank you. Thank you so much. तो कैसे हैं आप लोग सब? वहाँ तो अभी दोपहर के 3 बज रहे होंगे। तो मैं हूँ रेवती जिसे अंजना ने अपने बुक में काफ़ी पॉपुलर कर रखा है। हेलो नेहा। Hi Anjana, I was just taking your name. Thank you, Pihu. Yes, Anjana, first live. Hi, Deepika. That's wonderful to know, Pihu. Akanksha. Thank you, Shraddha. I'm happy to see you all as well. अंजना, अब आप मुझे वीडियो कॉल कीजिए ताकि मैं हम दोनों साथ में दिखे बिकॉज़ यही तरीका मुझे समझ आ रहा है दोनों साथ में दिखने का। हाय सविता। थैंक यू दीपिका। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। हेलो रजनी। थैंक यू। हेलो। ए अंजना। अंजना। Hi guys! Hi people, Shraddha! अंजना, आप म्यूट कीजिए अपना वीडियो। यू वी कैन हियर यू। नो, आपने अपना साउंड फोन का भी म्यूट कर लिया। गुरप्रीत। आप लोग सब अंजना को देख पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। उनकी साउंड तो नहीं आ रही है, आपने क्या किया है? यू हैव म्यूटेड दिस कॉल अंजना। हाँ, आ गए अभी। Okay. अभी आ गए। वंडरफुल। बहुत अच्छी हूँ अंजना, आप कैसे हो? अंजना, बहुत स्टैटिक हो रहा है, आप मेरा म्यूट कीजिए वीडियो। जो आप लाइव देख रहे हो वो। जो लाइव देख रहे हैं ना उसको। अंजना, लोग आपको हाय बोल रहे हैं, देखिए। अब आए हैं तो कुछ बताइए अंजना, बिफोर मैं सेशन शुरू करूं। आप पहले कुछ बताइए, कुछ मैसेज दीजिए लोगों को। Okay. So hi Rajni, Savita, Pihu, Shraddha. ये मेरी फ्रेंड है रेवती और हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी बना ली है सही सोच से, है ना? और जब सही सोच होती है तो जिंदगी सही हो ही जाती है। और आप सब रेवती से मिलना चाहते थे। रेवती को
और हाँ। सॉरी आवाज इको हो रही है गाइस, थोड़ा सा आप लोगों की क्या बेयर कीजिए। बट रेवती ने ये बेस्ट काम किया है हिंदी में वीडियो बनाने का, और ये मुझे भी लगता है मैं इसकी वीडियो हिंदी में समझा दूंगी। और अब आपको समझा रही है तो समझ जाइए, जिंदगी बदल जाएगी। मैं ऑथर बन गई, लाइफ कोच बन गई, आप लोग रेवती से जुड़ जाइए, हो गया खेल। थैंक यू सो मच अंजना, थैंक यू। चलो रेवती कंटिन्यू करो क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बहुत मज़ा आया, आप आए मेरे फर्स्ट लाइफ में। थैंक यू। या बाय। बाय बाय। हेलो, सो अंजना, मिल लिए आप लोग सब अंजना से? काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, सॉरी मैं अगर किसी का नाम मिस कर गई हूँ। आप लोग सब हैं यहाँ पे। ओके। क्लियर वॉइस नहीं थी पीहू, काफ़ी स्टैटिक था, तो इसके लिए अंजना चली गई हैं क्योंकि वॉइस कुछ आ नहीं रही थी ठीक से। हम कभी सीखेंगे ठीक से दोनों साथ में कैसे लाइव आते हैं, तो फिर आएँगे क्योंकि शायद कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, जो अभी हम लोगों ने नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए मैं हूँ बस, और अंजना के साथ बाद में मिलेंगे ठीक से। हेलो शीरत। सीरत, सीरत, आई एम नॉट श्योर हम मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस सेशन क्या क्या बात करनी है? मुझे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैडम इसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। अब इतनी सारी बातें शुरू हो गई है। हेलो लीकू। अ, तो अभी मैं शुरू करती हूँ। पहले तो खुद का एक इंट्रोडक्शन बनता है, तो मैं रेवती हूँ, जिसको आप अंजना की बुक से जानते होंगे, और जो अंजना की बुक नहीं पढ़े हैं प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि अ, बहुत अच्छी बुक लिखी है और बहुत ईज़ी कर दिया है लोगों को। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना बहुत ईज़ी हो गया है उस बुक को पढ़ने के बाद। अम, ओके अंजना, हम वॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। एंटरटेनमेंट स्टार नमस्ते, माला हेलो, हाय, सविता। ओके, आपको चक्रा पे बात करनी है, ठीक है, वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा टच करूँगी उस चीज़ को भी। तो मैं एक्चुअली अगर अपनी बात करूँ तो मैं 2012 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, बट हमें उस टाइम में अंजना और हम दोनों साथ में शायद फॉलो कर रहे थे। 2012 भी नहीं, काफी पहले से जब जुड़े थे तभी अंजना ने मुझे एक बुक बताई थी, सीक्रेट। हम दोनों ने फॉलो किया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर हमने छोड़ दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना। बट बाय डिफॉल्ट बीच-बीच में कुछ ना कुछ कर लेते थे मैनिफेस्ट। फिर मुझे इब्राहिम की वीडियो के बारे में पता चला जब 2017 के एंड से मैं शुरू कर दी फॉलो करना, और तो फिर लाइफ बदलनी शुरू हो गई। 2017-2018 मुझे ठीक से याद नहीं है यार, बट उसी सब टाइम से शुरू किया था मैंने, और बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया। सबसे पहला था विश मेरा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का, तो वो विश पूरी हुई मेरी। फिर यहाँ आके मुझे जॉब चाहिए था क्योंकि बहुत सुन रखा था ऑस्ट्रेलिया में, खास के मैं जिस सिटी में हूँ, ये सिडनी, मेलबर्न नहीं है, एक दूसरी सिटी है, तो यहाँ पे जॉब मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, ये सुन रखा था। तो मैं तो नॉलेज लेती नहीं हूँ, आई डोंट गैदर इन्फॉर्मेशन टू मच। लोगों के लिए नहीं मिलती होगी, मुझे मिल जाएगी। और जैसे ही लैंड किया 1 महीने के अंदर आई वाज़ प्लेस्ड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो जॉब मिल गई। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अमेज़िंग लाइफ़ जर्नी रही इब्राहिम के मिलने के बाद से। कुछ लोग और जुड़े हैं, ज़रा मैं हेलो कर दूँ उन लोगों को भी। अ, महिमा, हेलो, पवन, हेलो, थैंक यू। आपका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ और मैं गलत करना नहीं चाह रही हूँ, सुरेखा जी, या अ, श Hi Revati, today morning only I saw your video and today I'm seeing you live. That means you're a good manifester. Hello मैम। डिलिरेशन पे बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या सब्जेक्ट है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अम, पवन आपसे बात आपकी आपके कमेंट की बात कर रही हूँ। दीपिका, हाँ, मेडिटेशन के बारे में ज़रूर बात करूँगी क्योंकि
अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, ओह डिक्लेरेशन, थैंक यू अंजना। ओके, मनी मैनिफेस्टेशन, ठीक है, अभी बहुत सारी टॉपिक जमा हो गई तो वन एट अ टाइम, ठीक है। तो अम, हाँ, श्रद्धा समझ गई मैं, डिक्लेरेशन है। और हेलो सोनाली। थैंक यू। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट आप सबको पता है, खुश रहना और किसी को कंडीशन नहीं बनाना है आपको। तो जब मैं शुरू की थी उस वक़्त मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट थे जिनके बारे में बात नहीं करती हूँ मैं। बहुत अमेज़िंग कॉन्ट्रास्ट थे, कभी इत्मीनान से वीडियो बनेगी तो उसके बारे में बात होगी। ऐसे-ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट थे कि सुबह उठने का मन नहीं करता था मुझे बिस्तर से, मैं सोई रहती थी पूरे टाइम। और बेटी को स्कूल छोड़ा, घर आई और फिर वही। बट जब अब्राहम की वीडियोज़ सुनी, तो फिर मैंने उन सिचुएशंस को सोचना बंद कर दिया उस वक़्त। बहुत चैलेंजिंग था उस वक़्त क्योंकि थैंक यू महिमा। कि थैंक यू सो मच अब्राहम। 10% भी अब्राहम की कुछ क्वालिटीज़ आ जाए तो लाइफ और अमेज़िंग हो जाएगी। थैंक यू, बट बहुत काइंड वर्ड्स है आपके, थैंक यू। तो जब अब्राहम सुनना शुरू की तो मैंने एक चीज़ समझ आ गई कि भई आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़, सिचुएशन या इंसान को अपनी खुशी का कारण नहीं बना सकते क्योंकि खुश रहना आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना है या नहीं। मैं सुबह उठती थी, बेटी को स्कूल भेजा और कहती थी आज तो मैं खुश रहूँगी। सच मानिए ब्रेकफ़ास्ट तक भी नहीं कर पाती थी मैं। उसके बाद फिर क्या करती थी वापस जाती थी अब्राहम एक्स की वीडियो सुनती थी कि कॉन्ट्रास्ट तो आ रहा है, अब क्या करूँ भई वीडियो सुनती हूँ वापस से जाके। कुछ काम नहीं था इंडिया में, पूरे दिन वीडियो ही सुनती रहती थी मैं। और शायद इसके लिए ज़्यादा अच्छे से समझ पाई क्योंकि काफ़ी समय था अब्राहम को समझने का। मैं आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ कि पूरे दिन वीडियो ही सुनते रहिए क्योंकि मुझे पता है कि बाकी लोगों के ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं करने को और बोर भी हो जाइएगा। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, उतना ज़्यादा अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए, उतना ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, उतना ज़्यादा वीडियो सुनिए। जैसा आपका कॉन्ट्रास्ट है, उससे डील वैसे किया जाता है। और वीडियो सुनना अलाइनमेंट में ले आता है। क्या होता है जब आप अच्छे वर्ड्स किसी के सुनते हैं, इसी के लिए लोग बोलते हैं कि मेंटर से मिलना चाहिए, क्योंकि आपको वो तुरंत अलाइनमेंट में ले आते हैं। जिस अलाइनमेंट में वीडियो सुनने पे आप मान लीजिए 4, 5, 6 वीडियो सुनिएगा, फिर आप अलाइनमेंट में आइएगा। अगर आप किसी के साथ पर्सनल सेशन करते हैं, तो उसमें तुरंत अलाइनमेंट आ जाती है आपकी लाइफ में। एक वीडियो आप दिन में 10 बार सुनती हैं, थैंक यू। बट उतना ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है आकांक्षा, क्योंकि आप बाद में बोर हो जाइएगा। क्योंकि लाइफ़ तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी, बिल्कुल आसान हो चुकी है। थोड़ी-सी बस ना थोड़ा-सा मेंटल शिफ्ट लेने की ज़रूरत है। उतना ज़्यादा वीडियो मत सुनिए, लाइफ़ को एन्जॉय भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब मैं सुनती थी अब्राहम की तो मैं भी पूरे दिन सुनती थी क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट था मेरी लाइफ़ में और मुझे निकलना था बिल्कुल उस कॉन्ट्रास्ट से किसी भी तरीके से। तो उस वक़्त मैं सुनती थी। लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे कम कर दिया, जैसे ही मैनिफेस्टेशन आने लग गया, चीज़ें समझ में आने लग गई। बट अभी भी मैं 1 डेढ़ घंटा सुनती हूँ दिन में अब्राहम को। ज्योति, मुझे नींद बहुत आती है, तो नींद तो आना अच्छी बात है। नींद आना बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंसान को सोना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप अपने सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। मुझे याद है जब अंजना के साथ मैं जब बॉम्बे में कनेक्ट हुई थी और अंजना कॉन्ट्रास्ट से गुज़र रही थी उस वक़्त, मैं बोलती थी, "सो अंजना, आप जितना सोना चाहते हो आप उतना सो।" अंजना पूरे दिन सोती थी। सोती थी, जागती थी और सोते-सोते मैनिफेस्ट हुआ। इसलिए कभी भी सोने को आप गिल्टी कॉन्शियस में मत लाइए। सोना गलत नहीं है। ये हम लोगों का जो समाज है ना, हर अच्छी चीज़ को एक गिल्ट के साथ जोड़ दिया है। अच्छा बहुत खुश हो, दुखी हो जाओगे, ज़्यादा खुश मत हो। सोते हो, कुछ नहीं पाओगे, बट सोते समय ही तो आप कनेक्ट रहते हैं सोर्स से। मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं आज भी 8 से 9 घंटे सोती हूँ रोज़। कुछ भी हो जाए, मैं जॉब पे भी जाती हूँ बट फिर भी मैं 8-9 घंटे सोती हूँ क्योंकि सोऊँगी नहीं तो कनेक्ट कैसे करूँगी सोर्स एनर्जी से? और सोर्स एनर्जी से कनेक्ट नहीं करूँगी तो कुछ भी नहीं है लाइफ में।
ठीक है आकांक्षा रजनी आप भी सुनिए मेरी वीडियोज़। थैंक यू अवानी अवनी सॉरी। हुँ, ओके अभी मैं लाइफ में पीयू मैं ये आपको भी कवर कर रही हूँ। देखिए अगर आप सबको किसी को भी कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले अभी देखिए 2012-22 सुन 12 2022 शुरू होने वाला है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आज है 12 तारीख। 12 तारीख से आपको 29 तारीख तक बहुत टाइम है सोचने का, जल्दबाज़ी में कुछ भी मत सोचिए और अभी आपको 2022 के 1 जनवरी से जो चाहिए आपको सोच के एक डायरी लेके आइए आप सब कोई और प्लीज़ उसके अंदर सोच के लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें ये चाहिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम चेंज कर लेते हैं अपने विशेज़ को। 1 सेकंड ना मैं पानी पी रही हूँ। दूसरी बात नेगोशिएशन मत कीजिए आप यूनिवर्स के साथ। क्योंकि आपको एक्चुअली जो चाहिए, आपके पति या आपकी पत्नी को जो चाहिए या आपके बच्चे को जो चाहिए या आपके पड़ोसी को जो चाहिए, वो नहीं लिखना है उसमें। आपको अंदर से क्या चाहिए, अपने बारे में सोचना है। उस डायरी में आपको अपने विशेज़ लिखने हैं, जो आपको चाहिए। क्योंकि आपके पास अभी बार ब 15 दिन का समय है, 15-17 दिन का समय है, सोचिए। पहले तो उस चीज़ को डिसाइड कीजिए क्योंकि यूनिवर्स को डिक्लेरेशन देने से पहले आपको क्लैरिफ़ाई होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अफ़र्मेशन रोज़ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाय नवेरा, हाउ आर यू? अ, थैंक यू सोनाली, थैंक यू। तो आप हाय साक्षी। मैं सबके लिए पहले तो आप लोगों को डिसाइड करना है आपको वो काम करना क्यों है? आपको अगर जॉब चाहिए तो किसके लिए चाहिए? दूसरे के लिए चाहिए या खुद के लिए चाहिए? तीसरी चीज़ आपको 100% अपने विशेज़ बिकॉज़ क्या होता है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे शुरू से ऑस्ट्रेलिया आना था, ठीक है? बट मेरी फैमिली बॉम्बे बेस्ड थी। मेरे जो ससुराल वाले थे बॉम्बे बेस्ड थे और मेरे हस्बैंड को रेस्टोरेंट खोलने का बड़ा शौक था, मुझे नहीं था। मुझे शुरू से विदेश जाने का बड़ा शौक था। तो जब मेरे जो बॉम्बे बेस्ड फैमिली थी, तो तभी मुझे ऑस्ट्रेलिया आना तो था लेकिन उस जगह पे मैं थोड़ा-सा नेगोशिएशन करी थी क्योंकि मुझे उन लोगों को उनके बेटे से दूर नहीं करना था। बट मैं अपने विशेज़ पे ध्यान नहीं दे रही थी, समझ रहे हैं आप? तो मैं नेगोशिएट करती थी, ये वाला जो कॉन्ट्रास्ट आया ना, ऐसे घूम जाए, ये कर लेते हैं। चलो ठीक है रेस्टोरेंट खोलना है तो हम दिल्ली शिफ्ट होके रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। बट क्या हो रहा था क्योंकि चूँकि मुझे वो दिल से नहीं चाहिए था, तो मैनिफेस्टेशन तो हो रहा था, उस वक़्त भी हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट जब अब्राहम को नहीं भी जानती थी। लेकिन अम जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे उन चीज़ों के, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, वो नहीं ठीक हो पा रहा था और कॉन्ट्रास्ट जो था वो बढ़ता जा रहा था। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि एक्चुअली अब्राहम को सुनने के बाद जब मैंने ये सोचा कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे हस्बैंड को जो चाहिए मैं वो सोच रही हूँ, मेरे इन-लॉज़ के लिए जो अच्छा रहेगा मैं वो सोच रही हूँ, मेरे माँ-बाप क्या चाहते हैं, उनके क्या होप्स एंड डिज़ायर्स हैं वो सोच रही हूँ, बट रेवती को क्या चाहिए? जब मैंने ये मंथन किया और जब मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने बोला कि मुझे मेरा लाइफ पर्पस बताइए, मेरा क्या लाइफ पर्पस है? मैं क्यों इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हूँ? और जब मैंने अपने होप्स एंड डिज़ायर्स को समझने की कोशिश की, उस वक़्त फिर मुझे डिसाइड हुआ कि नहीं, मेरी खुशी तब होगी जब मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होंगी क्योंकि मुझे विदेश शिफ्ट होना था, बचपन से। आज से नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज़ से भागना था इसके लिए शिफ्ट होना था। मुझे बचपन से विदेश में रहने का शौक था। मैं बचपन से वो शोज़ देखती थी, विदेशी शोज़, फ्रेंड्स-व्रेंड्स देखती थी, तो मुझे बहुत शौक था बाहर जाके वो लाइफ़ एक्सपीरियंस करने का। दूसरा मुझे अपनी बेटी को
वहाँ के स्कूल में पढ़ाने का बड़ा शौक था क्योंकि मुझे इंडिया में जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, वो कुछ पसंद नहीं आता था और इसके लिए मुझे लगता था कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। बिल्कुल बताऊँगी। बाप रे! आपका आपका नाम क्या है? ABCDEFGH ज़ेड तक हैं आप? वेलकम। ओके, तो जो पसंद है आकांक्षा वो करनी है। थैंक यू दीना, थैंक यू। आपको भी मिल देख के अच्छा लग रहा है, सब कोई जुड़ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपके पास अभी 15-17 दिन का टाइम है, आप मेडिटेट कीजिए, आप पहले मंथन कीजिए आपको क्या चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप ये डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या चाहिए, देखिएगा मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, बिल्कुल मतलब टाइम नहीं लगता है फिर। और जब आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तब आप लिखना शुरू करिए क्योंकि अफ़र्मेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। वही हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। हेलो रेनू, हेलो, हाउ आर यू? दूसरा मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत सारे फॉर्म है मेडिटेशन के, मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग। फिज़िकल अपीयरेंस के लिए कुछ बताओ, फिज़िकल अपीयरेंस आपको सबसे पहले तो फिज़िकल अपीयरेंस क्यों चेंज करना है? आप अगर फिज़िकल अपीयरेंस चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू डोंट लव योरसेल्फ, व्हिच इज़ नॉट गुड, व्हिच इज़ अ नेगेटिव एंड ऑफ योर स्टिक। आप स्टिक के नेगेटिव साइड खड़े हैं। देखिए, अब्राहम का कहना है मेरे पास स्टिक तो नहीं है, मैं ये दिखाती हूँ तब समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये स्टिक है और इस साइड में पॉज़िटिव है और इस साइड में नेगेटिव है। आप यहाँ खड़े हैं। जब आप पैदा होते हैं, तब आप यहाँ होते हैं। फिर क्या होता है समाज, वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, न्यूज़ सब आपको धीरे-धीरे यहाँ ले आता है। बट जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अच्छी चीज़ सोचते हैं, जब अलाइनमेंट में आते हैं, तब आप इधर आने लगते हैं। और जब आप इधर से इतना भी आते हैं ना, तो लाइफ़ तो ब्यूटीफुल हो जाती है। मतलब मैं अभी यहाँ पे भी नहीं आई हूँ। अगर मैं जिस दिन यहाँ आ गई तो पता नहीं क्या होगा, शायद मिलियनेयर, बिलियनेयर कहीं तो मिलूँगी मैं आपको, बट अभी मैं मेरी कोशिश है इधर हमेशा रहने की। तो आप जितना इस साइड रहिएगा स्टिक के, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब ये बोलते हैं कि फिज़िकल अपीयरेंस के लिए कुछ बताओ, इसका मतलब है आप इस साइड हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड। फर्स्ट यू आपको अपने जहाँ पे हैं उससे प्यार करना होगा। फर्स्ट यू हैव टू लव व्हेरेवर यू आर, मतलब आप जिस जगह हैं फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली जहाँ पे भी हैं आप, आपको उसके साथ पीस करना होगा। तो पहले आपको सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो सुनिए। इम्पोर्टेंट स्टेप इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे प्लेलिस्ट में है, रेवतीज़ टेक ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें खुद से प्यार करना सीखिए क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिएगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिएगा, तो आप वेट लूज़ करना शुरू कीजिएगा। जब आप प खुद से प्यार करना शुरू कीजिएगा, तो जब आप बाहर निकलिएगा, तो आप में इतना ज़्यादा आकर्षण होगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे हर जगह। आपको वो स दुनिया में लगता है ब्यूटी तो एक्चुअली देखिए तो इंसान के देखने वालों के हाथ में, आँख में है। आपको एक ज इंसान बहुत सुंदर लगेगा, दूसरे को वो इंसान बहुत सुंदर नहीं भी लग सकता है कि नहीं? तो आप जो हैं वो अपने अपीयरेंस से पहले प्यार कीजिए जहाँ आप हैं। व्हेन आप अपने आप से प्यार नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन नेगेटिव तरफ चला जाएगा। तो अभी चेंज करने से पहले आपको पहले खुद को प्यार करना है और देखिएगा जब आप खुद से प्यार करने लगिएगा तो अपने आप सारी चीज़ें अपने लाइन पे आना शुरू हो जाती है। अभी मैं थोड़ा-सा और पढ़ लूँ? आज आपको देख के लाइफ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट थैंक यू सो मच मोनू। अम हेलो मैम, फाइन मैम, थैंक यू। यूएस से शिफ्ट होना है, कैसे जाऊँ? जैसे मैं गई ऑस्ट्रेलिया, आपको डिक्लेयर करना होगा कि मुझे यूएसए जाना है। मैं नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कहीं और जाना है। मुझे यूएसए की उसी जगह जाना है जहाँ मुझे जाना है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, गाने। मुझे याद है जब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो ऑस्ट्रेलिया के नाम पे तो कोई गाने थे नहीं, तो मैं ये वाला गाना बहुत सुनती थी।
आई विल बी राइडिंग शॉटगन। शॉटगन एक गाना है, इंग्लिश सॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर जो डिस्क्राइब किया है कि मैं एक अनजान शहर जा रहा हूँ, जहाँ पे बीच है, जहाँ पे सनशाइन है, तो मैं उसको ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर लिया और मैं पूरे दिन वो गाना सुनती थी। आई विल बी राइडिंग शॉटगन, मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी के साथ मैं बैठ के दोनों गाते थे। और जब अंजना के साथ मिली तो अंजना को न्यूयॉर्क जाना था, तो मैंने अंजना को एक गाना सजेस्ट किया था, अंजना आप पूरे दिन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, एक इंग्लिश इंग्लिश सॉन्ग है वो सुनिए। तो वो हमेशा सुनती थी और आप सबको पता है कि वो न्यूयॉर्क गई थी। तो गाना बहुत हेल्प करता है। जो भी चाहिए ना उसका गाना ढूँढिए और उस चीज़ को हमेशा गाते रहिए, क्योंकि लगातार जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा कर ही देता है। और ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, ये नीचे कैसे आता है? 1 सेकंड रुक जाइए। अ 2 मिनट दीजिए, मैं ज़रा सारी पढ़ तो लूँ। हाँ, गुड हेल्थ के लिए फॉरएवर। गुड हेल्थ के लिए गुड हेल्थ के लिए तो मैंने अभी वीडियो बनाई है, वो गुड हेल्थ देखिए आप। वो वो वीडियो में तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या करना है, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैम मेडिटेशन कैसे करें? देखिए मेडिटेशन करने के ना वो उतना टेक्निकैलिटी में मत घुसिए कि क्या करना होता है। बेसिकली मेडिटेशन क्या है, आँख बंद करके बैठ जाना है और कुछ नहीं सोचना है। और सोच आएँगी, उस वक़्त जब आप बैठोगे सोच मेडिटेशन में तो 50 चीज़ें आती हैं दिमाग में और आपको क्या करना है, आया एक्नॉलेज कीजिए और उस चीज़ को निकाल दीजिए बाहर और फिर घूम वापस से मेडिटेशन के लिए आ जाइए। कई बार नहीं मन लगता है तो उस वक़्त अपनी साँसों को गिनिए, बोलिए मैं मेडिटेशन कर ही नहीं रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ अपनी बॉडी में। 5 इन्हेल, 5 एक्सहेल, इसी पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने एक्सहेल और इन्हेल पे ही ध्यान दीजिएगा, जब साँस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिएगा, तो अपने आप सोच बंद हो जाती है। और वो आपको सिर्फ़ 15 मिनट करनी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 15 मिनट खुद को देना है, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगी मेडिटेशन के पावर्स को। मेडिटेशन की मुझे ना ठंड लग रही है। ज़रा 1 सेकंड रुक जाइए, मेरे को ज़रा ये लेने दीजिए। हाँ, मेडिटेशन के पावर को बताती हूँ, जब मैं मेडिटेशन हमेशा से कर रही थी। मेडिटेशन करती थी और ये थोड़ी लंबी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे मेडिटेशन गाइड करता है। क्योंकि जब आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको गाइडेंस मिलता है सही और गलत करने का। मैं यूरोप गई थी घूमने के लिए अपने हस्बैंड के साथ और बुडापेस्ट में मैं रात को सोई और रात को सोने के समय मुझे रात को नींद आई और सोते समय मैंने सपना देखा कि मैं स्टेशन पे छूट गई। मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड स्टेशन से उतर के कुछ सामान लाने गए हैं और ट्रेन चल गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं बच्ची के साथ दोनों बैग लिए अकेली ट्रेन में हूँ, मैं परेशान हूँ। ये मैंने सपने में देखा, गाइडेंस मिलता है ऐसे। मैंने सुबह उठा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो मेरे को ऐसा सपना आया है, तो थोड़ा केयरफुल होके चलते हैं। मेरे हस्बैंड बोले कुछ नहीं होता है, तुम्हें ऐसे ही सपना आ रहा है। मेरे हस्बैंड नहीं माने इन चीज़ों को, बट फिर भी मैंने सेफ्टी के तौर पे यूरोप गए थे, एक ही मोबाइल ऑन रखा था हमने क्योंकि इंटरनेशनल था, तो मैंने सेफ्टी के तौर पे अपना कार्ड तो अपने पास ही रख दिया। जनरली मैं बच्ची सँभालती थी, तो बच्चे अपना कार्ड हस्बैंड के पास दिए रहती थी। तो कार्ड रख लिया, हम स्टेशन ट्रेन पे चढ़े, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, "अरे कुछ भी नहीं है, देखो खाली है, बैठे हुए हैं।" मैंने कहा, "कोई बात नहीं, बैठ गए ना, शांति से बैठते हैं, ट्रेन नहीं छूट रही है हमारी।" फिर मेरे हस्बैंड को खाने का बड़ा शौक है, तो बुडापेस्ट में उन्होंने देखा कि सिनेमन रोल बाहर मिल रहा है स्टेशन पे और उन्होंने बोला, "यार, मैं बुडापेस्ट से जा रहा हूँ।" हम लोग बुडापेस्ट से वियना वापस जा रहे थे। तो सिनेमन रोल लेके चलता हूँ। मैंने कहा, "प्लीज़ मत जाओ, मैंने सपना देखा है।" बोलते, "अभी देखो मेरी घड़ी में आधा घंटा टाइम है ट्रेन छूटने में, मैं बस गया और आया।" मैंने कहा, "एक काम करो, तुम जो टिकट चेक कर रहे हो उनसे पूछ के जाओ।" बोले, "ठीक है भई, पूछ के जाता हूँ।" वो भी डरते हैं क्योंकि मैं गाइडेंस आ जाती है तो वो भी थोड़ी बात को सीरियसली लेते हैं। वो चले गए टिकट चेकर्स के पास पूछने के लिए और उसने बोला, "तुम कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट में ट्रेन खुल रही है, तुम्हारी घड़ी बंद है।" उन्होंने देखा उनकी घड़ी बंद थी और इस तरीके से मैं बच गई। तो मेडिटेशन से सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशनल सेल्फ है, वो आपको हर पल गाइडेंस देता है। अच्छी खबर की भी बातें बताता है। जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले ही मुझे गाइडेंस आई थी कि 10 दिन में अच्छी खबर आने वाली है और मुझे न्यूज़ आ गई थी कि बस हो गया, अब हम जा रहे हैं।
तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के लिए मैं कुछ अम 2-3 मेडिटेशन है, कुछ लोग कर सकते हैं, नॉर्मल आँख बंद करके मेडिटेशन, कुछ साउंड पे कॉन्संट्रेट करके कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक पे कॉन्संट्रेट करके कर सकते हैं, कुछ चक्रा मेडिटेशन जो आप बोल रही थी बात करने को, मैं चक्रा मेडिटेशन भी करती हूँ, चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बट ये जो सारी प्रोसेस है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो डिक्लेरेशन हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो पानी वो वाटर वाला प्रोसेस है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो पता है क्यों है बनाई गई? अगर आज कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होगा और उसको ये बताएँगे कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा और उसको रेज़िस्टेंस नहीं देंगे, तो एक्चुअली वो जो चाहेगा उसको मिलेगा। लेकिन चूँकि हम पैदा हुए और हमें समाज ने बताया ऐसा नहीं होता है और हमारा जो लॉजिकल माइंड है उसने बहुत कुछ जान लिया है अभी। तो उस लॉजिकल माइंड को ट्रिक करने का ये सब प्रोसेस है क्योंकि जब आप एक तरीके से जीते आ रहे हैं और अचानक से आपको बोल दिया जाए तुम जो जी रहे थे वो तो गलत है, आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज़ को। तो ये सारी जो प्रोसेस है, चाहे वो मैजिक बॉक्स क्रिएशन है या लिखने का है, हर एक इंसान पे हर एक प्रोसेस काम नहीं करता है। तो आप पे क्या काम करता है वो आपको डिसाइड करना है। इसके लिए क्या मैं सजेस्ट करती हूँ जो भी प्रोसेस है उसको 1 महीना करके देखिए। इफ़ेक्ट अगर दिख रहा है उस प्रोसेस को करने का तो जारी रखिए। अगर इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है तो दूसरा प्रोसेस ट्राई कीजिए क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है आज तक, वो आपके लॉजिकल माइंड को क्या एक्सेप्ट करेगा, जिससे वो अपना माइंड शिफ्ट करेगा, वो आप ही जान पाइएगा। क्योंकि कोई दूसरा नहीं जानता कि आपने क्या जर्नी जी है आज तक। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ जस्ट 1 सेकंड। मुझे पुलिस में कोई अगर आपको आकांक्षा पुलिस से बहुत प्यार है, यूनिफ़ॉर्म से बहुत प्यार है, तो आप बिल्कुल बनिएगा पुलिस, बिल्कुल हो जाएगा। आप कोई ना कोई प्रोसेस कीजिए, मेडिटेशन तो कीजिए आकांक्षा, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है 15 मिनट, क्योंकि वो आपको गाइडेंस देगा और जब आप मेडिटेशन कोई भी आप सभी को मैं बोल रही हूँ, जब आप मेडिटेशन कीजिए, प्लीज़ सबसे पहला मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप पूछिए आपको क्यों पैदा किया गया है? आपके लाइफ़ का पर्पस क्या है? आपको सिर्फ़ सवाल पूछना है, जवाब नहीं ढूँढना है उस मेडिटेशन में। सिर्फ़ पूछिए, ये दीपक चोपड़ा का एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, ये अब्राहम हिक्स की मेडिटेशन नहीं है। दीपक चोपड़ा अम, में अब्राहम हिक्स के जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, यूएस में बेस्ड हैं। दीपक चोपड़ा एक शायद आप लोगों को पता होगा, वो एक्चुअली वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बट उन्होंने छोड़ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करना शुरू किया और आज वो लाइफ कोच हैं, अपने मेडिकल प्रोफ़ेशन छोड़ दिया, बहुत सालों पहले की बात है ये। तो वो ओपरा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ओपरा विन्फ्री के, तो यूएस में काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। और दीपक चोपड़ा यही बोलते हैं कि आप सबसे पहला मेडिटेशन यही कीजिए कि बैठिए और अपने परमात्मा से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, जो भी आप मानते हैं, जो नाम देना है आपको दे सकते हैं क्योंकि एक ही जो भी है ऊपर एक ही है, आपका वाइब्रेशनल हाल्फ। उससे आपको सिर्फ़ इतना पूछना है कि मेरा लाइफ़ का पर्पस क्या है? क्योंकि हर एक इंसान का लाइफ़ पर्पस है। हर एक इंसान पैदा हुआ है किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए। शायद किसी का पर्पस एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ़ बनना है और आप जब अपनी लाइफ़ पर्पस पूछिएगा तो उसका जवाब आपको खुद ब खुद 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। आपको सिर्फ़ मेडिटेशन में पूछना है। और दूसरा अफ़र्मेशन कीजिए, अफ़र्मेशन से क्या होता है जब एक चीज़ बार-बार रिपीट कीजिएगा तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे बहुत पर्सनली बहुत काम किया था लिखना। जैसे मैं लिखती थी, जब मुझे जो चाहिए लिख के छोड़ देती थी। 2-3 4-5 दिन लिखा फिर छोड़ दिया क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी करोगे तो उसके लिए मतलब है कि आपको बहुत रेज़िस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि आई डोंट ट्रस्ट यू। तो आस्क एंड इट इज़ गिवन। सो आस्क का जब आपका टाइम कंप्लीट हो गया, जब आपने आस्क कर लिया तो इतना विश्वास रखिए कि वो पूरा हो चुका है। तो बार-बार अगर आस्क के ही फ़ेज़ में रहिएगा तो फिर वो गड़बड़ है। तो आपको बिलीव के भी फ़ेज़ में जाना है। जब आपने लिख के बिलीव कर लिया तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि भई अब ये तो आनी है, वो आ जाती है। और कब आएगी वो आपके वाइब्रेशन पे है, वो आपके जॉय पे है, वो आप कितने खुश हैं, कितने अलाइनमेंट में हैं उस पे है।
अनवांटेड मोल्स हैं, उसे रिमूव के लिए, क्लियर फेस के लिए। आपके अंदर काफ़ी रेज़िस्टेंस मैं फ़ील कर रही हूँ, अब मोल्स के साथ भी बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं। आपको अपने हर एक मोल से प्यार करना पड़ेगा, तो ही मोल गायब होएँगे। अपने चेहरे को देखिए रोज़ आईने में और कहिए तुम बहुत प्रिटी हो। अब मुझे पता नहीं आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, बोलिए आप बहुत खूबसूरत हैं, चाहे आप मर्द हैं तो बोलिए बहुत अच्छे हैं आप देखने में। और अपने चेहरे को प्यार दीजिए, पता है वो क्यों आते हैं आपकी शक्ल पे? क्योंकि आपको लगता है आप उनको लव दे रहे हैं बट आप उनको हेट्रेड दे रहे हैं जब आईने में देख के उनकी कमियाँ निकालते हैं तो। अपने आप को देखिए और बोलिए तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो और देखिएगा कैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्किन अच्छी होती है। जब आप अपनी बॉडी को देखिए बोलिएगा क्या बॉडी है तुम मतलब आई लव यू सो मच मतलब इतने जोश से बोलना होता है और तब बॉडी आपकी इतना आपको प्यार करना शुरू करती है कि खुद ब खुद उस शेप में आ जाती है जिस शेप में आप चाहते हैं। चाहे इंस्पिरेशन के रूप में आपको शायद कोई जिम की मेंबरशिप मिल जाए, इंस्पिरेशन के रूप में आपको कोई एक फ्रेंड मिल जाए जो आपको रोज़ वॉक पे ले जाए। आप जब अपनी बॉडी को प्यार कीजिएगा, तो शायद आपको कोई ना कोई एक तरीका मिल जाएगा क शायद कोई एक जूस मिल जाएगा जिससे आप वेट लूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप प्यार ही नहीं कीजिएगा अपनी बॉडी को, तो वो कैसे आपको ठीक करेगा? आप अपने फेस को प्यार करना शुरू कीजिए, अपने मोल्स को प्यार करना शुरू कीजिए, शायद आपको एक ऐसा दवाई मिल जाएगा जिसको लगाइएगा और वो गायब हो जाएगा। शायद वो आपके वो दवाई से नहीं गायब हो रहा है, दवाई आपके पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जी, मैनिफेस्टेशन का सबसे आसान रास्ता हम कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जिससे आपको मैनिफेस्टेशन होएगा। इसके लिए अपने मोल्स से प्यार कीजिए, नफ़रत नहीं। अपने आप को आईने में देख के आपको रोज़ बोलना है You are beautiful and I love the moles on you. I love it and I आपको एक्चुअली प्यार करना है उन मोल्स से और देखिएगा वो कैसे गायब होते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे चेहरे हैं जिनके ऊपर मोल है और बहुत सारे मोल्स हैं और बहुत खूबसूरत हैं वो लोग। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा यहाँ पे लोग टैटू करवाते हैं यहाँ पे, फ्रिकल्स बोलते हैं उनको। हल्के-हल्के ब्राउन कलर के मोल्स करवाते हैं, यहाँ पे फैशन है ये। और इंडिया में क्लियर स्किन चाहिए। तो अपने जगह की बात अलग है, तो इसके लिए नफ़रत मत कीजिए मॉल से। नमस्ते, अरे बाप रे! मैं तो बहुत पीछे चली गई, ज़रा रुक जाइए मुझे और मैसेजेस पढ़ने दीजिए। उम, नमस्ते, मेरा मेडिटेशन हेलो मैम, कंचन हेलो। पीआर मैम कोई बीमार इंसान खुद को कैसे प्यार करे? ये आप मेरी वीडियो देखिए बीमारी की, देखिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो होना पड़ेगा सविता, अगर आप नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक पे रहिएगा तो फिर वो बहस वाली बात हो जाती है, मैं बहस तो करूँगी नहीं। बहस करने का मतलब है कि आप अपने आप को साबित सही कर रहे हैं और बहस करने से कुछ भी नहीं होता है। आप जब तक खुद को पॉज़िटिविटी की तरफ नहीं ले जाते हैं, तब तक कोई कि आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो वो स्टेप जो है टुवर्ड्स पॉज़िटिविटी आप है और मैं बड़ा स्टेप लेने कभी नहीं कहती हूँ, बेबी स्टेप्स लीजिए छोटा-छोटा। 1 दिन 1 दिन में 1 मिनट के लिए खुद से प्यार करके देखिए, 1 दिन दूसरे दिन 2 मिनट के लिए खुद से प्यार करके देखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खुद से प्यार आपको 1 दिन में हो जाएगा या चमत्कार जैसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेबी स्टेप्स लीजिए आधे घंटे के लिए पॉज़िटिव रहिए, दूसरे दिन 45 मिनट के लिए पॉज़िटिव रहिए, खुद को 5 मिनट के लिए प्यार करके देखिए, है ना? तो वो आपको धीरे-धीरे वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। मनपसंद लाइफ़ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करें? आप अपने लाइफ़ पार्टनर में क्या चाहिए आपको? उसकी क्वालिटीज़ पहले डिटरमाइन कीजिए कि आपको क्या-क्या चाहिए उस लाइफ़ पार्टनर के अंदर और लिस्ट बना दीजिए वो सारी जो भी चीज़ें चाहिए आपको और उस लिस्ट को आप अपने माइंड में रख लीजिए, नेगोशिएशन नहीं करना है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि जो ये 2 वर्ड है नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ इंसान को ढंग से मैनिफेस्ट नहीं करने देता है, इसके लिए। और अब आपको ये करना है कि रोज़ लिखना है
कि अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो आपको ये लिखना है रोज़ कि मैनिफेस्टेशन हो चुका है, जैसे आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर आ गया है। अफ़र्मेशन सुनिए, सोलमेट का अफ़र्मेशन बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आज अपलोड करने वाली थी बट लाइव आ गई हूँ, लाइव के बाद मैं वो अफ़र्मेशन अपलोड करूँगी। अफ़र्मेशन सुनना बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि जनरली जब मैं क्या करती हूँ रात को सोने से पहले वो कोई ना कोई एक अफ़र्मेशन लगा के कानों में और मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं सो गई हूँ, तो जो अफ़र्मेशन चल रही है, वो मैनिफेस्टेशन में बदल जाएगी। बिल्कुल होगा पीहू, आप को सवाल के जवाब मिलते हैं। आप वो मत ढूँढिए कि आप मेडिटेशन से कनेक्शन मत ढूँढिए। वो आपको पता है कैसे मिलता है? मैं मेडिटेशन साल, डेढ़ साल करती थी, मुझे कोई कनेक्शन नहीं मिला और फिर अचानक से मैं मेडिटेशन करते-करते एक दिन मैं वॉक पे जा रही थी और मुझे लग रहा था मेरे में आई एम थिंकिंग समथिंग बट एक्चुअली आई वाज़ नॉट थिंकिंग, मैं कुछ सोच नहीं रही थी। मैं सॉरी, मैं एक्चुअली वो गाइडेंस मिल रहा था जब मैं चल रही थी और जब पहली बार जब कनेक्शन हुआ तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा था मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ? बट वो एक्चुअली डिवाइन गाइडेंस था, जो बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये गाइडेंस मिल रहा था और उसके बाद फिर मैं जो अंदर की आवाज़ आती थी उसको मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं सोच रही हूँ, मुझे समझ में आता था कि वो गाइडेंस आ रही है। तो आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के वक़्त किसी भी इच्छा को अटैच मत कीजिए क्योंकि आप मेडिटेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंटेंशन से कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? मेडिटेशन के आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन आप लाइफ़ पार्टनर के लिए नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन आप हेल्थ के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने आप से मिलते हैं और अपने आप से मिलके आपको बहुत मज़ा आता है। मेडिटेशन में जब आप एक्चुअली खुद से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन कीजिएगा ना, किसी भी अ, एंड किसी भी रिज़ल्ट को हटा के और तब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग है और आप करके देखिए 30 दिन बिना किसी अपेक्षा के मेडिटेशन, किसी आशा के बिना बैठिए मेडिटेशन में, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंटेंशन से कि आपको अपने वाइब्रेशनल सेल्फ से मिलना है, कनेक्शन करनी है और देखिए कैसे कनेक्शन होता है और कब वो आपसे कनेक्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन में कनेक्ट हो क्योंकि मुझे नहीं मिला कनेक्शन मेडिटेशन में। मैं आज भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता है, बट जब मैं मेडिटेशन मैं पक्का कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर में बैकयार्ड में जाके वॉक करती हूँ और मुझे वहाँ पे कनेक्शन मिलता है जब मैं वॉक पे जाती हूँ। हर एक इंसान डिफरेंट है, देखिएगा कहाँ पे आपको कनेक्शन मिल रहा है अपने हायर सेल्फ से। थैंक यू कंचन। मैम स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज कैसे मैनिफेस्ट करूँ प्लीज़? ये बहुत अच्छा टॉपिक है पवन, मैं इस पे ना आज ही सोच रही थी और मैं इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आधी बातें गायब हो जाएगी और समझ नहीं आएगी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इतना बता दूँगी। स्पेसिफिक पर्सन भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरी एक किसी और ने कमेंट किया था मेरे किसी वीडियो पे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल अट्रैक्ट होती है और शादी भी होती है। कैसे होगी, वो मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं 2-3 दिनों के अंदर पक्का अपलोड करूँगी उसके बारे में। सॉरी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी ना तो समझ नहीं आएगा वो। यूनिवर्स इम्पल्स को कैसे समझे? अ स्वाति यूनिवर्स इम्पल्स उम, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप मेडिटेशन से उठते हैं और तभी आपको कुछ इच्छा होगी। वो इच्छा अगर आपका वो इच्छा हुई और आपको कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं फ़ील हुई उस इच्छा को लेके दैट मीन्स इट इज़ एन इम्पल्स एंड तभी वो कर लेना चाहिए। वो सिंपल इच्छा होती है, कुछ ऐसा नहीं होता कि जाके कुछ स्पेशल करो। शायद आपको वो अब्राहम कहती है कि एक चेयर मूव करने की उनको इम्पल्स हुई थी और वो एक मैनिफेस्टेशन में बदल गया था किसी दूसरे के लिए। तो छोटी-छोटी इम्पल्स होती है जिस भी इच्छा से नेगेटिविटी नहीं आ रही है या डर नहीं हो रहा है उस इच्छा के बारे में, वो मेडिटेशन के बाद में होती है। जैसे मुझे मेडिटेशन के बाद वॉक करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि मुझे पता है जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो मेरा हायर सेल्फ मुझसे कनेक्ट करता है उस टाइम में, मुझसे बात होती है। आप सबके साथ होता होगा, आपको सिर्फ समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लगता होगा आप खुद सोच रहे हैं। बट आप करके देखिए वो जब आप
अकेले में रहिएगा तो कनेक्शन मिलेगा आपको। थैंक यू मोनू। पीहू मैम बस आप बोलते रहें आपकी वॉइस। थैंक यू सो मच पीहू। सबसे बात है मुझे कर्णिका नहीं दिख रही है। कर्णिका अगर आप हैं तो आप हेलो कीजिए क्योंकि कर्णिका आपका बर्थडे है आज यहाँ पे, मेरे को पता चला है। कर्णिका आर यू देयर? अच्छा, मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि कार्निका बहुत स्पेशल है। कार्निका वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जिनको आपने देखा होगा क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर मैं बताती हूँ। अम, अंजना ने बुक लिखी और अंजना ने बताया मैं देखती मैंने बुक लिखी है, यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है ये वो, आप भी आ जाओ एक दिन यूट्यूब पे। मैंने कहा ठीक है आप कर रहे हो, मज़ा आ रहा है। मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि आई वाज़ एन्जॉयिंग माय लाइफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँगी? अंजना ने तो बता दिया बुक से जो बताना था। यूट्यूब पे वो बता ही रही हैं, तो फिर मतलब नहीं बन रहा ना मेरा आने का। कार्निका ने बुक पढ़ने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे ढूँढा और मुझे मैसेज किया। मैं जनरली मैसेजेस जिनको नहीं जानती हूँ, उनका जवाब देती नहीं हूँ और कार्निका ने जस्ट अ सेकंड मैं उनको मैसेज ही करती हूँ। उन्होंने मुझसे कार्निका मुझे रीच की और मुझसे ज वहाँ से बात करने लग गई, थोड़ी बहुत वो परेशान थी तो मैंने उस वक़्त उनको गाइड कर दिया और उसके बाद वो मुझे बोलने लगी मैम मुझे अब्राहम हिक्स की वीडियो सुननी है, प्लीज़ हिंदी में बनाइए। मैं मैंने बोली ठीक है मैं मना तो करती नहीं हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग ना नहीं बोलते, जो अब्राहम फॉलोवर है सब चीज़ को हाँ बोलते हैं। कब होगी, कैसे होगी वो यूनिवर्स तय करता है, हम सिर्फ़ हाँ बोलते हैं। मैंने हाँ बोल दिया तो अ फिर भूल गई मैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अलग एन्जॉय में लगी हुई थी। फिर वो आई और फिर मैडम, मैडम प्लीज़, 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 प्लीज़ कीजिए। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं करती हूँ। मुझे खुद पे भी बुरा लग रहा था कि मैं मतलब बोल तो दी हूँ हाँ और मैं कर नहीं रही हूँ। और फिर मैंने उनके लिए कि चलो ठीक है, इस इन्हें गाइडेंस चाहिए तो मैंने 2-3 वीडियोज़ डाल दिए और मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि आप इतने सारे लोग इतना सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोगों को इस वीडियोज़ की ज़रूरत थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब मुझे थैंक यू सो मच कविता, थैंक यू स्वाति। अ अ, बट आज उनका बर्थडे है और उन्होंने बोला था कि मैम आज आप लाइव आइए, आज मेरा बर्थडे है, मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, बट खुद ही गायब है, पता नहीं कहाँ है। ओके, तो अगर वो आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम सब विश करेंगे उन्हें। और किन-की क्वेश्चन है? मैं देख लूँ। बिल्कुल सुजाता, बिल्कुल, आप बहुत फ़ेमस हो जाइएगा। ऐसी पॉज़िटिव बातें कीजिए, यू आर गोइंग टू गो टू साउथ कोरिया। यस स्वाति आपका क्या क्वेश्चन था? मैं सॉरी मैं अपनी बातों में लगी हुई थी, आपका क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, बोलिए। हाँ, मैं आप लगी थी मेरे हस्बैंड को ध्यान है कि अंधेरा हो गया है तो उठी नहीं है तो उन्होंने ऑन कर दिया जाके। थैंक यू मेरे हस्बैंड को। आप अंजना दीज के जैसे हैं। थैंक यू। हाय मल्टी डिज़ायर आप आप शायद वन ऑफ द 1 और 2 बंदे थे जिन्होंने मुझे जॉइन किया था आफ्टर करने का। आई रिमेंबर यू। मैं एक अफ़र्मेशन लगा रही हूँ जो किसने लिखा है? गुड वाइब्स आप एक मैं एक अफ़र्मेशन अभी थोड़ी देर में अपलोड करूँगी। शादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रात को सोने से पहले उसको लगा के कानों में सो जाइए या बहुत जब आप काम अगर घर से काम कर रहे हो तो उसको लगा के आप घर के कामों में जब हैं, जब कोई नहीं है आस-पास, उसको एक कोने में बजने दीजिए क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड आप किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट करते हैं और उस वक़्त कोई पीछे से चालू रहता है मनी, रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ का अफ़र्मेशन चालू रहता है, तो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, वो चीज़ें होना बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं।
ब्लैक मैजिक होता है। कविता जज नहीं कीजिए क्योंकि हम किसी को बुरा और अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी बुरा और अच्छा नहीं होता है। तो ये ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, मैजिक होता ही नहीं है। मैजिक का मतलब मैजिक और जो मिरेकल शब्द है, मैजिक तो फिर भी ठीक है। ये मैजिक बोलते हैं तो फिर यही ब्लैक व्हाइट होना शुरू हो जाता है, कुछ भी बुरा नहीं है लाइफ में। और मिरेकल मैजिक मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अचानक से कुछ हो जाता है? नहीं, आपको जो चाहिए सब मिलता है यहाँ पे। कुछ भी अचानक से नहीं होता, कुछ भी मिरेकल नहीं होता। मिरेकल का बहुत ही नेगेटिव वर्ड है मिरेकल एक्चुअली देखिए तो, क्योंकि मिरेकल का मतलब ये है कि पॉसिबल नहीं था और हो गया। बट हर कुछ पॉसिबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिविजन नहीं करता है कि तुम्हें ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलता है। तो ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, काली नज़र, बुरी नज़र कुछ भी नहीं होती है। सुपरस्टिशन को निकालिए अपने अंदर से, सुपरस्टिशन भी कुछ भी नहीं होता है। मैं इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी कि मैं अपने बाल नहीं धोती थी। जब अब्राहम को नहीं जानती थी, तो मैं सैटरडे को बाल धोऊँगी तो खराब है, थर्सडे को बाल धोऊँगी तो खराब है, इस दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, ये नहीं करते हैं। मैंने सब छोड़ दिया बट हाँ, जंप एक दिन में मत लीजिएगा क्योंकि जो चीज़ आप फ़ॉलो करते आ रहे हैं सुपरस्टिशन अगर आप अचानक से जंप लीजिएगा, तो क्या होगा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। तो बेबी स्टेप्स लेके देखिए। एक दिन कुछ एक छोटा-सा करके देखिए, कुछ बुरा होता है? हैप्पी रहते हुए हाँ, हैप्पी रहते हुए। हैप्पी रहते हुए एक छोटा-सा जंप लीजिएगा और देखिएगा इस सब इन किसी को भी जज नहीं करना है, किसी सिचुएशन को जज नहीं करने का। जज नहीं करने का मतलब है किसी भी सिचुएशन के बारे में बुरा नहीं सोचने का है। थैंक यू। हाँ, स्वाति हम दोनों फ्रेंड और काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं, 11-12 साल आई थिंक 12 साल से ज़्यादा पुराने फ्रेंड हैं हम दोनों। हैप्पी मैरिज के लिए तो बताया मैंने अफ़र्मेशन सुनिए रात को और अफ़र्मेशन लिखिए, हैप्पी रहिए और 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपके वार्डरोब में थोड़ी जगह बना लीजिए साइड करके, बेड के एक साइड सोइए, ये सब ट्रिक्स हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मैं टोट के बता रही हूँ आपको। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ट्रिक्स हैं, आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रिक करके उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो दरबान है, हमारे मैनिफेस्टेशन में, वो होने नहीं देता है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना, वो इतना ज़्यादा भर रखा है, मैं ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, वहाँ नहीं होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसको ट्रिक करने की ये ट्रिक है कि आप वार्डरोब में थोड़ी-सी जगह बना दीजिए उनके लिए, उनके कपड़े फिट आएँ उसपे। बेड के एक साइड सोइए, एक साइड खाली रखिए। आ चुका है आपका लाइफ पार्टनर ये सोचिए तो आप कैसा बिहेव कीजिएगा, कैसा फ़ील होगा नए 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 लवर की कैसी फ़ीलिंग होती है। वो फ़ीलिंग हमेशा बरकरार रखिए, खुश रहिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड वॉक पे जाइए, ग्रैटिट्यूड वॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वॉक जो है मैं बहुत असर देखी हूँ। जैसे आप सुबह वॉक पे जाइए, एक कदम उठाइए और एक चीज़ को थैंक यू बोलिए, जो एक्चुअली थैंकफुल हैं आप। ये नहीं कि मैं मेक बिलीव करने बोल रही हूँ, जो चीज़ नहीं है उसके लिए थैंक यू बोलने बोल रही हूँ। जो चीज़ के लिए आप एक्चुअली थैंकफुल हैं, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। जब आप जो चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, उसको थैंक यू बोलिएगा तो और चीज़ें जुड़ती चली जाएँगी उस चीज़ के लिए। तो आप अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोलिए, आप अपने सनशाइन के लिए थैंक यू बोलिए, जितने पैसे हैं बैंक अकाउंट में उसके लिए थैंक यू बोलिए, अच्छे हेल्थ के लिए थैंक यू बोलिए, सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। मैम थैंक यू राजेश जी। Uh, I wish to transfer my previous school. Please guide me. आपको अपने प्रीवियस स्कूल में ट्रांसफ़र होना है, तो क्यों होना है? उसके पीछे का रीज़न जानिए और उस फीलिंग को बरकरार रखिए, क्या था उस स्कूल में जो आपको बहुत पसंद था? ये नहीं कि आपके स्कूल में क्या बुरा हो रहा है या क्या चीज़ से आपको नेगेटिविटी आ रही है, इस चीज़ से नहीं भागना है। आपको इस स्कूल में खुद को इस स्कूल से प्यार करना है पहले, ताकि जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है वो क्लैरिफ़ाई हो जाए और आपको उस पीछे वाले स्कूल में क्या पसंद आ रहा था, उन सारी चीज़ों की जो फीलिंग है, पुरानी चीज़ें याद नहीं करनी है, उस चीज़ की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को अभी लानी है।
तो क्या होगा शायद वो पुराना स्कूल ही आ जाए या उस स्कूल से मिलता-जुलता कोई नया स्कूल आ जाए या जो स्कूल में आप हैं, उसी स्कूल में आपको वही मज़ा मिलने लगे। लेकिन जब तक आप प्रेज़ेंट सिचुएशन से प्यार नहीं कीजिएगा, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। 1 जनवरी को लाइव आना बिल्कुल नहीं। एन्जॉय योर लाइफ। 1 जनवरी को अपनी फैमिली के साथ खूब एन्जॉय कीजिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ खूब एन्जॉय करने वाली हूँ और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर के दिन अपने ऊपर काम करना है, बिल्कुल। और शायद अंजना लाइव आ रही है, तो बिल्कुल अंजना के चैनल पे चले जाइए। गुड वाइब मैं अफ़र्मेशन डाल रही हूँ मैरिज के लिए, बस 1 घंटे के रुक जाइए, आफ्टर लाइव मैं वो अफ़र्मेशन डाल दूँगी। आप सुनिएगा रात को, काफ़ी अच्छा है वो। मैम मेरे दिन की डेट हो चुकी है 4 से पहले बहुत महिमा इब्राहिम जो है, वो डेथ को डेथ नहीं बोलती हैं, वो कहती हैं ट्रांज़िशन हो गया है। नॉन आपका फ़िज़िकल से वापस से नॉन फ़िज़िकल में ट्रांज़िशन हो गया है। तो आपके हस्बैंड एक्चुअली कहीं नहीं गए, वो नॉन फ़िज़िकल बन गए हैं और हम सबके पास है। इब्राहिम भी क्या है, नॉन फ़िज़िकल एंटिटी है जो एस्टर के थ्रू बोलते हैं हम लोगों से। तो नेगेटिव मत होइए, दुखी मत होइए। उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील कीजिए, शायद वो आपको गाइड कर रहे हों। जब आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के बाद उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, शायद वही गाइडेंस मिलेगा आपको। कोई भी डेथ जो है, वो डेथ है ही नहीं अब्राहम अकॉर्डिंग टू अब्राहम फॉलोअर्स क्योंकि आप जो हम फिज़िकल बॉडी है, उसको छोड़ के नॉन फिज़िकल में चले जाते हैं, बट वो जाते कहीं नहीं, हमारे आस-पास ही रहते हैं, हमें गाइड करते हैं। एग्ज़ाम के लिए कुछ बताइए मैम। एग्ज़ाम के लिए तो पहले तो एग्ज़ाम से ना डरना बंद कर दीजिए। रेखा जी राखी आप अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम को हौवा मत बनाइए। एग्ज़ाम से जब डर लगता है ना, तो रिज़ल्ट बहुत बेकार आता है। एग्ज़ाम से जब प्यार हो जाएगा ना, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम से प्यार है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 चीज़ लिखनी पड़ेगी हर रोज़। एग्ज़ाम से आपको क्यों प्यार है? क्योंकि वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आप एक नए स्टेप में चले जाइएगा। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद लोगों की तारीफ होगी, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको मन मुताबिक जॉब मिलेगा। तो जब आप एग्ज़ाम्स की अच्छी क्वालिटी लिखिएगा कि एग्ज़ाम पास करना क्यों ज़रूरी है और क्या मिलता है एग्ज़ाम से, तो आपको एग्ज़ाम से प्यार होगा। अभी क्या न एग्ज़ाम के नाम पे ही नफ़रत शुरू हो जाती है, ओह माय गॉड! एग्ज़ाम देना पड़े बहुत नेगेटिव आती है ना नेगेटिविटी। कोई मुझे जाँचेगा कि मुझे कितना आता है, तो कितनी नेगेटिव बात है। बट अगर अरे! मुझे बताना है कि मुझे कितना आता है और फिर मैं एक लेवल अप हो जाऊँगा, तो कितना पॉज़िटिव ये स्विच है अपने दिमाग में, है कि नहीं? तो एग्ज़ाम से प्यार कीजिए और अफ़र्मेशन लिखिए कि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ और मैं ये कर एग्ज़ाम पास करके मैं ऐसी जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम से जब प्यार हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स भी आते हैं। और क्या है? अ, पहले आपको न्यू ईयर से पहले विश सोचना है क्या है? क्योंकि हर आपको लगता है कि आपको पता है क्या चाहिए, बट एक्चुअली आप अपने बारे में जब सोचिएगा तो बहुत सारी चीज़ें काटनी-छाँटनी पड़ेगी आपको। जब आपकी क्लैरिफ़िकेशन हो गई, 4 सब्जेक्ट पे आप लोगों को क्लैरिफ़ाई करना है। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी एंड आपको तीसरी अगर आपकी जो इच्छा है चौथी मतलब चौथी सॉरी तीसरी नहीं, रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, हेल्थ हो गया, चौथा करियर कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम्स पढ़ाई कर सकते हैं, जो हाउसवाइफ है वो अम, जो पर्सनल डिज़ायर्स हैं कुछ करने की वो कर सकते हैं, जो बिज़नेस वाले हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये 4 फ़ील्ड के ऊपर एग्ज़ैक्टली आपको अपने लाइफ़ में क्या चाहिए, वो लिखना है। जब वो डिज़ायर आपकी कन्फर्म हो जाए, तो फिर यहाँ स्विच करना है। तो फिर आपको वो अफ़र्मेशन लिखनी है रोज़ 30 दिन तक। उसके बाद फिर छोड़ देना है क्योंकि ज़्यादा भी आस्क नहीं करते हैं हम। लिख के छोड़ दीजिए। 5 दिन लिखिए, 10 दिन 5 दिन का और ब्रेक ले लीजिए, फिर 5 दिन लिखिए, 5 दिन का ब्रेक ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं या 30 दिन लगातार लिख सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड
सॉरी आपका कॉन्शियस माइंड किस चीज़ से ट्रिक करेगा वो तो आप जानिएगा। शायद वो चीज़ 5 दिन लिखिएगा और 5 दिन में ही मैनिफेस्ट हो जाए या फिर 7वें दिन ही अपने आप वो चीज़ें होना शुरू हो जाए। और थोड़ी बहुत ही आपको मिल जाती है क्लू कि ये छोटी वाली चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, बड़ी वाली होने में थोड़ा टाइम लग रहा है या सबसे जो डिफिकल्ट लग रहा था वो पहले मैनिफेस्टेशन हो गया। तो वो आने स आपको एविडेंस मिलना शुरू हो जाएँगे। स्वाति आप किसी दूसरे की चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके ब्रदर की शादी आपको ब्रदर को ही मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, आप नहीं कर सकती हैं। किसी ये मैंने बताया ना वॉर्टेक्स एक ऐसा बैंक है जहाँ से कोई किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो आपके ब्रदर के वॉर्टेक्स में अगर मैरिज होगा तो ही वो अ, मैनिफेस्ट हो पाएगा। दूसरे को आप नहीं चेंज कर सकते राखी, आपको भी मैं वही बोल रही हूँ। खुद को बदलिए, दूसरे को नहीं, दूसरे सब सही हैं। आप में प्रॉब्लम है कि आप दूसरे में गलत देख रहे हैं। अगर आपको हर इंसान में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब आप गुड वाइब्रेशन में हैं, आप अलाइनमेंट में हैं। अगर आपको दूसरे की कमियाँ दिख रही हैं, इसका मतलब यू आर आउट ऑफ अलाइनमेंट, ओके? तो दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। यस, आशा ये सही बात है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहिएगा, उसी फ्रीक्वेंसी का लाइफ पार्टनर भी आप मैनिफेस्ट कीजिएगा या लवर मैनिफेस्ट कीजिएगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ जब मैनिफेस्टेशन के दौर पे आइए तो खुश रहिए क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं और आप उस वक़्त नेगेटिव हैं, जेलस हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, दुखी हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो होता है बट मज़ेदार नहीं होता, गंदी मैनिफेस्टेशन हो जाती है उस टाइम में। तो जो भी आप जिस भी वाइब्रेशनल स्टेज पे हैं, मैनिफेस्टेशन उसी हिसाब से होगा आपका। थैंक यू महिमा। मैम कोई रिश्ता आए या जाए, कम एंड बैक अगेन। जो चला जाए ना एंटरटेनमेंट स्टार ये क्वेश्चन के आंसर आपके लिए ये आंसर आपके लिए, जो आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ ना उसके लिए बहुत खुश होइए। इसका मतलब है कि यूनिवर्स अभी जो आपको चाहिए उससे मिलाने वाला है। जो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है, उसके लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि जो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, इसका मतलब है उस अभी तक वो आया नहीं है। तो जो चीज़ आप जो पर्सन मान लीजिए कोई रिश्ता आया और वो नहीं मैटेरियलाइज़ हुआ और वो चला गया, इसका मतलब है कि आपने जो लिस्ट बनाई है लाइफ पार्टनर की वो था ही नहीं। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आ रहा है। जब ये आप इस वाइब्रेशनल स्टिक पे हैं ना, क्योंकि क्या होगा शादी हो गई अगर एक बार, तो फिर क्या करना है? बिल्कुल 100% जो चाहिए वो मिल गया तो कितना मज़ेदार लाइफ़ होएगा, है ना? के लिए जो चीज़ चली गई उसके लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि उससे बेटर आने वाला है। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, मैं बना दूँगी अफ़र्मेशन उसके लिए भी बट अफ़र्मेशन लिखने के लिए तो आपको अपने हिसाब से लिखना है जो भी जॉब करनी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या बिज़नेस हो। आपको यही लिखना है कि वो चीज़ अभी हो गई है आपके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गई हूँ। आई एम अ पुलिस इंस्पेक्टर बिकॉज़ आई लाइक टू बी अ पुलिस इंस्पेक्टर। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ क्योंकि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना पसंद है, क्योंकि मुझे फन है पुलिस इंस्पेक्टर बनने में, क्योंकि मेरे लाइफ़ का पर्पस है पुलिस इंस्पेक्टर बनना। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अब मैं बैंकर हूँ क्योंकि मुझे बैंक में नौकरी करना पसंद है, क्योंकि मुझे बैंक के अंदर जाके उस सीट पे बैठना और उस पे टाइप करना बहुत पसंद है। तो आपको एक किसी एक एलिमेंट को जोड़ना और मैं अपना नया जॉब बहुत एन्जॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भक्ति हाउस मतलब क्या आपका घर मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं? अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं, तो घर के लिए तो बस बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको लिखना है मेरा ड्रीम हाउस आ चुका है मेरे पास।
और कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा हाउस मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि आपको जिस जिस एरिया में चाहिए घर, जो दिल से चाहिए उस जिस एरिया में, जिस तरह का घर चाहिए, तो क्या होता है जब आप देखने जाते हैं घर, स्टेट एजेंट्स दिखाते हैं, तो अरे मैम कहाँ वहाँ जा रहे हो, यहाँ देख लो। तो क्या होता है, या आप अपने फाइनेंस को देख के थोड़ा एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो मत कीजिए। घर देखने जाइए सिर्फ़ उसी एरिया में जहाँ आपको लेना है। घर देखने जाइए वैसे ही घर जो आपके मन के मुताबिक घर है, जो आपके लिए परफेक्ट है, और फिर देखिएगा वो कैसे मैनिफेस्ट होगा ना, वो आपका दिमाग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, वो होगा। बट दूसरे एरिया में मत जाइए कॉम्प्रोमाइज़ करके देखने के लिए, वैसे घर को मत देखने जाइए जिसको जो आपके मन के मुताबिक नहीं है। और देखिएगा कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। और हर रात को सोने से पहले मनी के बारे में सोचिए, क्योंकि घर के लिए तो मनी चाहिए। पैसे हैं तो फिर घर आ रहा है, तो मनी अफ़र्मेशन बहुत काम करती है घर के लिए। और एक और चीज़ है कि मेरा ड्रीम होम आ गया है। लिख सकती हैं कि मैं अपने बहुत अच्छे घर में रह रही हूँ, और उस घर की खूबियाँ लिखिए कि क्या-क्या है। चलिए, मैं 1 घंटे से लाइव में अभी 10 मिनट में अभी मैं जाने वाली हूँ। और मैं कर्णिका का वेट कर रही थी, बट लगता है वो आई नहीं है। कोई बात नहीं कर्णिका, सॉरी आप जुड़ नहीं पाए। मैम मैनिफेस्टेशन स्पेशल शुड बी द सेम फ्रीक्वेंसी। वो आपका काम नहीं है आशा कि वो किस फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि यूनिवर्स आपको वैसे ही लोगों से जोड़ देगा जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होंगे। अब कोई उस फ्रीक्वेंसी में तो आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप नीचे आइएगा तो वो मैनिफेस्टेशन हो वो मटेरियलाइज़ भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल समन बहुत नेगेटिव है और आप अपने आप को पॉज़िटिव में रखिएगा, तो आपको ये डर लगेगा कि फिर आपकी शादी नहीं होगी। तो अ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉज़िटिव रहिए, आप अपना वाइब्रेशन हाई कीजिए, आपके हाई वाइब्रेशन को देख के वो दूसरा बंदा भी अगर नेगेटिव है, तो वो पॉज़िटिव में बदल जाता है। तो खुद को मत बदलने की कोशिश कीजिए। खुद पॉज़िटिव रहिए और देखिए कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और यूनिवर्स आपको अगर नहीं है कोई दिमाग में, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही लोगों से जोड़ेगा जो आपके लिए परफेक्ट मैच हो। घर में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बोलते हैं तो क्या करें? नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव हैं तो आपको नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ़ उनकी पॉज़िटिविटी पे ध्यान देना है। नेगेटिव बोलते हैं तो उस वक़्त कुछ और सुनने लगिए, मत ध्यान दीजिए। जब लोग आप ध्यान देंगे ही नहीं, आप लोगों की चीज़ों पे बात करेंगे ही नहीं, तो लोग बोलना अपने आप बंद कर देते हैं। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती थी और लोग बात करते थे, पॉलिटिक्स पे बात करते थे, मैं ध्यान ही नहीं देती थी। मैं अपना इब्राहिम सुनने में मस्त रहती थी पूरे टाइम। हाँ, अगर आपने लिख दिया कि किस टाइप का स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, उसकी अफ़र्मेशन सुनिए और ड्रीम कीजिए कि वो आपकी लाइफ़ में आ गया। विज़ुअलाइज़ेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी ने ऊपर लिखा था सॉरी मैं भूल गई बताना। विज़ुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको विज़ुअलाइज़ करना है, आपको विज़ुअलाइज़ करना है चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा जब आप विज़ुअलाइज़ करें तो प्लीज़ किसी दूसरे को मत उस विज़ुअलाइज़ेशन में एंटर कीजिए। जनरली लोग विज़ुअलाइज़ करते हैं तो देखते हैं अच्छा मेरी जो भैया है वो आएँगे और ऐसा बिहेव करेंगे, या मेरी मेरी बहन ऐसे आके बोलेगी। ये आपका विज़ुअलाइज़ेशन है, दूसरे को मत एंटर कराइए क्योंकि वो फिर मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। आपका विज़ुअलाइज़ेशन है, आपने खुद आके अ, विजुअलाइज़ कराना है। मतलब विजुअलाइज़ेशन जब आप खुद से करेंगे तो खुद के बारे में सोचिए कि मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपने विजुअलाइज़ किया एक ड्रीम जॉब का, तो आपने सिर्फ़ ये देखना है कि आप उस ड्रीम जॉब में कितना एन्जॉय कर रहे हैं, कितनी अच्छी सैलरी आ रही है, उस सैलरी से क्या खरीद रहे हैं, कि कितने सारे गिफ्ट खरीद रहे हैं, ये सब विजुअलाइज़ करना है। ये नहीं देखना है कि पड़ोसी आके बोल रहा है, "अरे वाह! शर्मा जी आपके बच्चे ने इतना बढ़िया कर लिया" क्योंकि हो सकता है वो पड़ोसी मूव कर जाए। या उस पड़ोसी का से झगड़ा हो जाए वो आए नहीं, तो आपका मैनिफेस्टेशन में ना स्लोनेस आ जाता है जब तीसरे को आप ले आते हैं। तो जभी भी विजुअलाइज़ कीजिए खुद को देखिए, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनको देख सकते हैं, अपने छोटे बच्चों को देख सकते हैं। बट भाई-बहन, माँ-बाप इन लोगों को विजुअलाइज़ेशन में एंटर मत कराइए क्योंकि वो लोग जो हैं, वो आपके को-क्रिएशन के हिस्सेदार नहीं हैं। तो जब आप उन लोगों को ले आते हैं अपने विजुअलाइज़ेशन में, तो विजुअलाइज़ेशन जो है उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है या होते-होते नहीं हो पाती है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए
कैसे मैनिफेस्ट करें? देखिए, मनी के लिए मनी मैनिफेस्ट करना सबसे ईज़ी है। सबसे ईज़ी मैनिफेस्टेशन है मनी, क्योंकि इसके अंदर कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है। आपको दर्द नहीं हो रहा है तो हेल्थ के जैसा भी नहीं है, मनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो आपको मनी से प्यार करना है, तो जितने भी पैसे हैं, पैसे को लेके जो आपकी जो ये है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते और ये सब जो है, जो हमने सबने सुना है बचपन में, वो सबको भूल जाना है। पैसे से प्यार करना है, मतलब कैश से प्यार करना है, बैंक में रखे पैसे से प्यार करना है। तो जब उस पैसे से आपको प्यार होगा, तो पैसा बढ़ेगा, और जो बैंक में आपके पैसे हैं, उनको रोज़ देख के थैंक यू बोलना है। घर में रखे पैसे को हाथ में रख के थैंक यू बोलना है, और ये सब जब आप कीजिएगा, तो पैसे के प्रति जो नेगेटिव भावना थी, वो खत्म होती चली जाएगी। दूसरी बात, आपको मनी अफ़र्मेशन बहुत काम की है। जो बॉब प्रॉक्टर की मनी अफ़र्मेशन है, मैं तो रोज़ सुनती हूँ। अ, रात को मैं कोने में लगा के सो जाती हूँ। जैसे मैं, मान लीजिए मेरे को 2-3 चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे घर मैनिफेस्ट करना है, मुझे पैसे भी मैनिफेस्ट करनी है। तो मैं पहले के आधे घंटे या 1 घंटे घर का मेडिटेशन सुन लिया मैंने, अफ़र्मेशन सुन लिया। अफ़र्मेशन जब घर का खत्म हुआ, तो मैं मनी लगा के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो सुनना ही नहीं है, वो मेरा सबकॉन्शियस सुनेगा, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो लगा दीजिए कोने में, सो जाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने देखा है जिन-जिन लोगों ने बॉब प्रॉक्टर वाली सुनी है, जिसका मैंने हिंदी वर्ज़न किया है, हिंदी भाषा के लिए, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं होइएगा अगर आप इंग्लिश में नहीं सुनते हैं तो। जिन लोगों ने किया, हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते में अनएक्सपेक्टेड मनी आना शुरू हो जाती है उनकी लाइफ़ में। अफ़र्मेशन कैसे लिखते हैं? जो भी इच्छा, उसको प्रेज़ेंट टेंस में लिख दीजिए कि मुझे ये मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ, और क्यों मुझे मिला है, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, और उसको पाके मैं ये वाली मज़े कर रही हूँ। जो भी आपको उस चीज़ को क्यों चाहिए, फॉर द फीलिंग गुड अबाउट इट, तो जो क्या फ़ील गुड कर रहे हैं, उसको पाके वो लिख देना है आपको, और थैंक यू लिखना है। कानिका आई क्या? मुझे तो कानिका दिख नहीं रही है। हुँ, नहीं आई है कानिका। कानिका, आप देख रहे होगे जब मेरा वीडियो, तो प्लीज़ विश, मैं आपको विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। हाँ, कविता मैं बनाने वाली हूँ। स्पेसिफिक पर्सन से तो एक बहुत समझाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वो जो है थोड़ा ट्रिकी है। स्पेसिफिक पर्सन मिलता है, जो चाहिए वही मिलता है। स्पेसिफिक पर्सन भी मिलेगा, बट उसको मिलने के लिए क्या करना है, वो एक ढंग से मुझे समझाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी और अफ़र्मेशन भी बनाऊँगी। थोड़ा समय दीजिए, 1-2 दिन का। पूना जाना चाहती हूँ, एयर वहाँ। हाँ, कंचन, तो अगर आप पूना जाना चाहती हो और वहाँ जॉब करना चाहती हो, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। आपको सिर्फ़ लिखना है कि आपको पूना क्यों पसंद है, और यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए पुणे के, पुणे सिटी कैसा है, और उस जगह को हाथ मन में विजुअलाइज़ जब कीजिए, तो देखिए कि मैं जैसे विजुअलाइज़ करती थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो उस पर्टिकुलर शहर का कोई एक चीज़ पकड़ के मैं अपने हाथ को विजुअलाइज़ करती थी कि मैं वो चीज़ छू रही हूँ जाके। तो आप पुणे का विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि भई अब मैं ई स्क्वायर में बैठ के कुछ खा रही हूँ, या कुछ, मैं पुणे में रही हूँ इसके लिए मुझे पता है। तो वो 2-3 चीज़ें पकड़ लीजिए कि ई स्क्वायर के वो मॉल में बैठ के क्या खा रही हैं, वो ऐसा सोचिए। रोज़ एक ही चीज़ सोचिए, तो आप पहुँच भी जाइएगा। हाँ, कविता मैं बनाऊँगी स्पेसिफिक से मैरिज अफ़र्मेशन। स्पेसिफिक से मैरिज अफ़र्मेशन के साथ आपको यही लिखना है कि मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि आई एम मैरिड टू हिम, मेरी शादी हो गई है उससे और मैं बहुत खुश हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है, और हम दोनों की शादी से अ, सब लोगों को तो मत लाइए इक्वेशन में, मैं नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं अभी बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ढंग से बनाऊँगी। तो ये वाला जो अभी मैं अभी जो मैरिज अफ़र्मेशन डालने वाली हूँ, उसमें वो स्पेसिफिक पर्सन भी कवर होगा, तो वो सुनिएगा। वो आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी, ऐसा नहीं है मैं इन जनरल कुछ बोल रही हूँ, वो सुनिएगा आप। गोपाल, आपको मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हैं गोपाल, आपको किसी ने नहीं रोका मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। आप
आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए जो चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए और किस रीज़न से चाहिए, बस आपको वो रीज़न पॉज़िटिव रख के और लिखना है कि आई एम अ जो भी बनना है, जिस चीज़ के सब्जेक्ट पे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, वो मैं हूँ, क्योंकि ये मैं इसके लिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ और ऐसा आपको एक इन्फॉर्मेशन लिखना है और ये करके मैं क्यों करना है आपको क्योंकि आपको सैटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो सैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? सेल्फ लव का तो मैंने एक वीडियो बना रखा है मनीषा आप देख सकती हैं रेवतीज़ टेक ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है प्लेलिस्ट का नाम, उसमें मैंने डाला है। डिक्लेरेशन का एक वीडियो मैं बनाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि डिक्लेरेशन तो मैंने बता ही दिया, आपको डिक्लेयर करना है यूनिवर्स को, बट डिक्लेयर करने से पहले आपने क्या करना है, आपको क्लैरिफाई खुद के लिए करना है कि मुझे क्या चाहिए। बट मैं एक्सप्लेन करूँगी बेटर वीडियो में क्योंकि अभी लाइफ में तो बहुत सारी टॉपिक एक साथ चल रही है। चक्रा मेडिटेशन के लिए सविता चक्रा एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है बिकॉज़ चक्रा भी जो है इमोशन से डील करता है। मैं उसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट सोच रही हूँ बनाने का। मैं बनाऊँगी बट चक्रा जब आप शुरू करते हैं तो एक साथ आपको सातों चक्रास करने पड़ते हैं। एक चक्रा फोकस करके आप नहीं चक्रा खोल सकते बिकॉज़ चक्रास जब खुलते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, चाहे वो चक्रास हो चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई भी अब्राहमिक्स की प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेज़ हैं ट्रिक करने के लिए आपके कॉन्शियस ब्रेन को, ठीक है? तो चक्रा मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि मैं ट्रिक हो गई उस चीज़ से। वैसे ही हो सकता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे, मैं बताऊँगी चक्रा के बारे में भी आपको। स्क्रिप्टिंग के बारे में बताएँ, स्क्रिप्टिंग देखिए स्क्रिप्टिंग जो है सेम ही चीज़ है, आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए और वो आपको प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। और वही चीज़ है, स्क्रिप्टिंग का 3 फ़ेज़ होते हैं, स्क्रिप्टिंग में आपको जो चाहिए वो पहले सोचना है, उसके बाद आपको जो चाहिए उसे प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है कि वो चीज़ हो गई है। और उसको करके आप क्या एन्जॉय कर रहे हैं। और हर दिन लिखना है फिर वो आपको 7 से 10 दिन तक। और स्क्रिप्टिंग जब आप लिखते हैं तो चौथी चीज़ ती ती तीसरी चीज़ ये होती है कि आप उस स्क्रिप्टिंग को विजुअलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ आपको सच में मिल गई है। जब आप मेडिटेशन के बाद आप बैठते हैं, मेडिटेशन अलग है, विजुअलाइज़ेशन अलग है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो विजुअलाइज़ेशन के लिए भी 10 मिनट समय निकालिए। चाहे वो सोते वक़्त आप कर सकते हैं विजुअलाइज़, तो जब स्क्रिप्टिंग करते हैं तो स्क्रिप्टिंग में आपको लिखना है उस चीज़ को प्रेज़ेंट टेंस में, पहले मानना है कि चाहिए क्या आपको? अगर आपको $10,000 की मंथली इनकम चाहिए, तो $10,000 का पहले आपको सोचना है कि मुझे $10,000 पाके खुशी होगी। फिर आप लिखो मुझे $10,000 मिल गई है, इससे मैं ये खरीद रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं ऐसे लाइफ़ जी रहा हूँ, मैं इससे ये गाड़ी खरीद रही हूँ या घर खरीद रहा हूँ, जो भी है। और फिर विजुअलाइज़ करना है उस $10,000 से आप कर क्या रहे हो। एग्ज़ाम के लिए संजू मैंने बता रखा है, एग्ज़ाम से प्यार कीजिए, एग्ज़ाम से को हवा मत बनाइए और 10 चीज़ें लिखिए कि वो एग्ज़ाम आपको क्यों पसंद है। जब आप एग्ज़ाम से प्यार कीजिएगा तो एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। वो एग्ज़ाम की खूबियाँ लिखिए कि उस एग्ज़ाम को पास करने से आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेज़ आएँगे और वो एग्ज़ाम क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है। जब आप एग्ज़ाम से पास करके आप और फिर एंड रिज़ल्ट देखिए कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है और आप कितना एन्जॉय कर रहे हैं। फिर भी मैं बोलूँगी एग्ज़ाम पास करने के समय जो विजुअलाइज़ कीजिए, पड़ोसी, दादा-नाना इन लोगों को मत लाइए, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर पासिंग दैट एग्ज़ाम विथ दैट काइंड ऑफ मार्क्स। आप एक चीज़ विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि आप मार्क्स देखने गए हैं या इंटरनेट पे देख रहे हैं और आपको इतना परसेंट दिख गया है। एक पर्टिकुलर सीन बार-बार रिपीट करना है विजुअलाइज़ेशन में और हर दिन विजुअलाइज़ करना है। ये एक ट्रिक है। अच्छा, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन कन्विंस हो रहा है।
वो आपका काम ही नहीं है। आपको आप जब ये सोच लोगे ना कि वो कन्विंस हो गए मतलब कहीं न कहीं आप नेगेटिव हो रहे हो, कहीं न कहीं डर है आपके अंदर। आपको सिर्फ़ ये सोचना है व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, वो फीलिंग लानी है। कौन कन्विंस हो रहा है, कौन नहीं कन्विंस हो रहा है, कौन से माँ-बाप मान रहे हैं, ये सब इक्वेशन में लाइए ही नहीं। ये आपका काम है ही नहीं। आपका काम है उस इंसान के साथ जीना जिसके साथ आपको जीने का मन हो। और इस मैं वीडियो आने वाली है स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो क्यों नहीं हो रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न है। कोई क्यों नहीं कन्विंस हो रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं ढंग से समझाऊँगी आपको। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करें? शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए तो सबसे पहले शेयर बहुत रिस्की है। ये वाली जो टर्म है ये निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए। रिस्क कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपको डर लग रहा है कोई चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले तो वो मत कीजिए, पहले अलाइनमेंट में आइए। और आप जब मेडिटेशन कीजिएगा, अलाइनमेंट में आइएगा और हर दिन लिखिएगा कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम ट्रेडिंग दिस मच अमाउंट एवरी डे। ये वर्ड लिखने से ही और जब आप मेडिटेशन कीजिएगा, तो आप देखिएगा आपको शेयर की जो जो चीज़ें होने वाली हैं, वो आपको पहले ही पता चलने लगेगी कि 30 पन 35 दिन लगेंगे। मतलब पहले दिन जो बैठिएगा मेडिटेशन में तो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होंगी बट आप लिखना शुरू कीजिए और शेयर की खूबियाँ लिखिए, शेयर बाज़ार से दुनिया को क्या फ़ायदा हो रहा है। कि जब आप शेयर की खूबियाँ लिखिएगा तो आपको शेयर से प्यार होगा और जब आपको शेयर से प्यार होगा तो शेयर आपको भर-भर के चीज़ें देंगे। जब आप इमोशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्यों है? जनरल पीपल से डील करने की क्यों ज़रूरत है? सारे लोग अच्छे हैं। आपको किसी से डील नहीं करना है, आपको सिर्फ़ लोगों में अच्छाई देखनी है। आपको कुछ नहीं डील करना है, आपको किसी की बुराई देखनी ही नहीं है। मैं रोज़ ऑफ़िस जाती हूँ, 50 लोगों से मिलती हूँ और मुझे सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मैं लोगों के बीच में बैठ के लोगों की अच्छाई देखती हूँ, मैं गॉसिप नहीं करती हूँ। लोगों की अच्छाई देखनी है आपको, आपको उनकी बुराई देखनी ही नहीं है। 17 सेकंड है आपके पास, बुरी चीज़ें दिखती है, ऐसा नहीं है, भगवान नहीं बनना है, 17 सेकंड में चेंज कर लीजिए थॉट अपनी। ओके, अभी ना यहाँ साढ़े 9 बज गए हैं रात के और कल मंडे है और मुझे सुबह उठना है बेटी के स्कूल के लिए और ये सब, तो अब इजाज़त चाहती हूँ। मैं लाइव फिर नेक्स्ट जनवरी में आने वाली हूँ या उससे पहले भी आ जाऊँगी लाइव, बट आज इजाज़त दीजिए मैं फिर कभी और लाइव आऊँगी आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया वाली स्क्रिप्टिंग मैं अंजना की जैसे बुक सेव करके नहीं रखती हूँ, मैं बुक खत्म होती है मैं वही छोड़ देती हूँ। प्लस ऑस्ट्रेलिया आते समय मैं बहुत कम सामान लेके आ पा रही थी क्योंकि बैगेज का था, तो मेरी बहुत सारी सामान इंडिया में अभी भी है। तो बुक्स-वुक्स तो वही छूट गए, मैं फिर से यहाँ बनानी पड़ी मुझे नई चीज़ें। बट मैं बता दूँगी आपको पीआर के लिए क्या करना है या उस यूएस जाने के लिए क्या करना है, बताऊँगी मैं। वीडियो आने वाली है। सारी चीज़ अब मुझे समझ में आ गई आप लोगों को किस-किस किस वीडियो चाहिए। आप सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। आपको पीआर के लिए भी आएगी, वीज़ा के लिए भी आएगी, स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी आएगी। आप लोगों की वीडियोज़ आएँगी स्क्रिप्टिंग के लिए भी और आप लोगों की वीडियोज़ आएँगी डिक्लेरेशन के लिए भी, सबकी वीडियोज़ आने वाली है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच पवन, थैंक यू। मैं कोशिश करूँगी हर संडे आने की बिल्कुल, कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को फ्राइडे तक एक वीडियो बना दूँगी इफ आई एम कमिंग लाइव, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जॉय, जॉय और ये वाला गाना तो बनता है जाने से पहले भई, ये इब्राहिम हिक्स का गाना है जॉय, 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 पता नहीं आप लोगों को सुनाई देगा कि नहीं, बट मैं ये सुना के जाना चाहती हूँ। I can do it. I can do it. Joy, joy, joy. It's all there for me. Thank you. Joy, joy, joy. Joy is the key.